दोस्तों, ये कहानी है दो जुड़वा भाइयों की जो कि अपनी माँ के हत्यारे से अपना बदला लेना चाहते हैं। उन्होंने इसी चीज को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। क्या वो उस हत्यारे को पकड़ पाएंगे? ये कहानी जेन्युइनली काफी अच्छी है, तो तुम्हें इसे एंड तक जरूर देखना चाहिए। कहानी की शुरुआत होती है एक ओल्ड कपल से जो कि ऑर्फनेज एक बच्चे को अडॉप्ट करने आए थे, जहाँ पर उनका फिल्मी इंटरेक्शन वहीं के एक बच्चे के साथ होता है और उन्हें भी वो काफी ज्यादा पसंद आता है। लेकिन वो ऐसे ही किसी को भी अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे। तभी वहाँ अचानक से बारिश होने लगती है और जैसे ही वो सामने देखते हैं वही बच्चा एक पपी को बारिश से बचा रहा था, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे अडॉप्ट करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। ये सब तो इन दोनों ने पहले से ही प्लान करके रखा था। नकली बारिश से लेके नकली पपी तक सब कुछ प्री प्लान था। खैर, अब मैगी इनके साथ शिफ्ट हो जाता है और अब हम दूसरे ट्विन को देखते हैं जो कि बॉक्स में पैक होके आया था और उसका नाम है डाली। डाली की पर्सनालिटी काफी ज्यादा मैच्योर है एज कम्पेयर टू मैगी। दोनों में बस यही डिफरेंस है। इसके बाद मैगी और डाली उन दोनों ओल्ड कपल के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं, जिससे वो ओल्ड कपल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब अगले दिन वो ओल्ड कपल कहीं बाहर जाने लगते हैं। जब वो दोनों घर से चले जाते हैं तो वो मैगी और डाली पूरे घर की जांच पड़ताल करने लगते हैं कि तभी उन्हें घर के रूम से कई सारी ह्यूमन विक्स मिलती है, जिसे देख के वो थोड़ा डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो ओल्ड कपल भी वापस आ जाते हैं और घर के पीछे स्टोर रूम में चले जाते हैं। मैगी और डाली उनके पीछे जाते हैं और उनकी बातें सुनने लगते हैं कि आज वो मैगी को एक वेलकम पार्टी देने वाले और उसे ऐसा सरप्राइज देने वाली है कि वो कभी नहीं भूल पाएगा। डाली को उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते तो वो दोनों भी तैयार हो जाते हैं। इसके बाद पार्टी भी स्टार्ट हो जाती है और मिस यू को मैगी को इचीजो फैमिली से मिलवाती है और उनके बेटे इचीजो से भी, जो कि उसकी सेम एज का था। और यहाँ पे हमें कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स से भी मिलवाया जाता है, जैसे कि मारुतो जो कि एक एक्सपीरियंस्ड स्काउट बॉय है और आकियामा जो कि उनकी फैमिली को जानता है। इसके बाद अब सरप्राइज की बारी आती है। मैगी को एक जगह ब्लाइंड फोल्ड करके बिठा दिया जाता है। डाली तो पीछे तैयार था। मैगी काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन सरप्राइज तो बस एक साइकिल निकलती है। दोनों बस खामखा ही डर रहे थे। इसके बाद हमें मैगी और डाली का पास दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक छोटे से कमरे में रहते थे अपनी माँ के साथ। पर एक दिन उस जगह को छोड़कर वो चले जाते हैं, लेकिन कोई उनकी माँ की हत्या कर देता है और उन्हें अपनी माँ के हाथ से एक बटन मिलता है जो कि वो अपने पास रख लेते हैं। अब कहानी प्रेजेंट से शुरू होती है, जहाँ पर मैगी को बॉय स्काउट में डाल दिया जाता है। उन दोनों के प्लान के अकॉर्डिंग उन्हें बहुत से दोस्त बनाने होंगे ताकि वो ओरेगन विलेज के अंदर तक जाके जांच पड़ताल कर सके। मैगी दोस्त बनाने के लिए निकल जाता है और डाली उस पर पीछे से नजर रखता है, पर मैगी तो उन लोगों के साथ फिट ही नहीं हो पाता। फिर दो लड़के उसके पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि वो उनका दोस्त बन सकता है, लेकिन उसे उनके टेस्ट को पास करना पड़ेगा, जिसमें उसे इस रस्सी के एंड तक जाना होगा। और अब मैगी और डाली दोनों मिलकर अपनी पूरी मेहनत करते हैं, जिसे देखकर आकियामा इम्प्रेस हो जाता है। मैगी उन दोनों लड़कों के चैलेंज को कंप्लीट कर देता है, पर वो लड़के उससे दोस्ती करने से मना कर देते हैं, लेकिन आकियामा उसका दोस्त बन गया था। अब इसके बाद डाली आकियामा के घर जाता है। इस बार मैगी को घर की इन्वेस्टिगेशन का काम दिया जाता है। इसके बाद आकियामा से अपने कई सारी बर्ड्स की कॉस्ट्यूम दिखाने लगता है। दूसरी तरफ डाली घर के एक लास्ट कमरे की तलाशी लेने लगता है, जहाँ पर आकियामा की सिस्टर सोई हुई थी। उस कमरे की वॉलपेपर उन दोनों के पुराने वाले घर की वॉलपेपर से थोड़ी सेम होती है, पर ये वो घर नहीं था। तभी आकियामा की सिस्टर उसे पकड़ लेती है, वो भी आधी नींद में। मैगी अपना वहाँ पे अच्छा टाइम बिताने के बाद फिर दोनों घर आ जाते हैं और अगले दिन मैगी को मारुता अपने घर पे इनवाइट करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपना असली चेहरा दिखा देता है। वो मैगी को बुली करने लगता है, जिसे देखकर डाली मैगी से अपनी जगह बदल देता है। उसके बाद वो मारुता की चप्पल से पिटाई कर देता है। अब शायद ही वो अपनी जिंदगी में किसी को बुली करेगा। खैर, अब अगले दिन मैगी मिस मित्सुयामा से मिलता है, जो कि उनके घर की मेड है और वो विलेज के कई घरों में भी काम करती है। तो मैगी उनसे पूछता है कि क्या वो उसे दूसरे घरों के बारे में बता सकती है। मिस मित्सुयामा उसे इस चीज के लिए मना कर देती है कि वो ऐसे ही अपने एम्प्लॉयर्स की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकती। इसके बाद वो दोनों एक प्लान बनाते हैं। फिर डाली मिस युको का ध्यान बटाता है और मैगी उनकी जगह लेकर मिस मित्सुयामा से पूछता है, आपने इस कलर की वॉलपेपर किसी घर में देखी है? तो वो बताती है कि हाँ, इचिजो के घर के एक कमरे में एक ऐसी ही वॉलपेपर है। अब उन दोनों का बस एक ही गोल है कि एजी से किसी भी तरह से दोस्ती करना। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मैगी का एडमिशन स्कूल में हो जाता है और आकियामा भी उसी की क्लास में था, पर एजी तो एडवांस क्लास में, जो कि इंटेलिजेंट बच्चों के लिए। मैगी तो नॉर्मल बच्चों की क्लास में है। अब मैगी और डाली इजी से दोस्ती करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जब मैगी इजी से बात करने जाता है तो वो उसे इग्नोर कर देता है, क्योंकि मैगी एक एवरेज क्लास का बच्चा था और अब एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के अलावा उन पे कोई चारा नहीं था। लेकिन मैगी के नंबर अच्छे नहीं आते। वो तो अपने किसी गॉडेस के ख्यालों में खोया हुआ था, जिसका नाम था सैली। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि सैली असल में डाली है, जो कि लाइब्रेरी में बिना डिस्टर्ब हुए पढ़ना चाहता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैगी उसके प्यार में पड़ जाएगा। डाली इस मौके का फायदा उठाता है और उसे सैली बनकर कहता है कि अगर उसके जापानीज और इंग्लिश में 100
नंबर आते हैं तो वो उसके साथ डेट में जा सकती है। मैगी दिन रात एक कर 100 नंबर ला भी देता है और फिर वो दोनों डेट पर चले भी जाते हैं। लेकिन डाली को भी पता था कि वो मैगी को ज्यादा टाइम तक ऐसे बेवकूफ नहीं बना पाएगा, सच कभी ना कभी तो बाहर आ ही जाएगा ना। तो वो मैगी से कहता है कि वो ओरेगन विलेज से जा रही है। ये सुनने के बाद मैगी सैली को एक नेकलेस का दूसरा टुकड़ा देता है और कहता है कि चाहे वो दोनों एक दूसरे से कितना भी दूर हो, उनकी यादें इस नेकलेस से जुड़ी रहेंगी। इसके बाद मैगी घर आ जाता है लेकिन वो अपने आंसू रोक नहीं पाता है। डाली उसे गले से लगा लेता है और उसे कहता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की। अब अगले दिन एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाता है जिसमें मैगी अपनी क्लास में फर्स्ट आया था, जिससे एजी तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जब एजी एवरेज क्लास की चेकिंग कर रहा होता है तो उसे मैगी के सामान से एक लॉकेट मिलता है जिसे देखकर एजी शॉक हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इचिजो फैमिली ने मैगी के क्लास में फर्स्ट आने की वजह से उन दोनों ओल्ड कपल को लंच के लिए इनवाइट किया था और तभी एजी मैगी पर चोरी का इंजाम लगा देता है कि उसने उसकी शर्ट का बटन चुराया है और उसकी तलाशी लेने की मांग करता है और डायरेक्ट टेबल के नीचे से मैगी से वो लॉकेट किसी तरह ले लेता है। एजी मैगी की और भी तलाशी करने लगता है और जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो अपने डॉग को बुलाता है और उसे कहता है कि इस बटन जैसी स्मेल को ढूंढो। इससे पहले कि डाली कुछ करता वो डॉग उसके पास आ जाता है और जैसे ही सभी लोग टेबल के नीचे देखने लगते हैं तभी मैगी कहता है कि सॉरी, वो लॉकेट मैंने ही लिया था। फिर एजी की माँ कहती है कि आपने मैगी को कैसे संस्कार दिए हैं। वो दोनों उनसे माफी मांगने लगते हैं। फिर एजी की माँ कहती है कि अगर ऑर्फनेज वालों को ये पता चला तो शायद आप मैगी को कभी ना देख पाए, तो मैं आपको एक ऑफर देती हूँ कि जब तक मैगी सुधरता नहीं वो हमारे साथ रहेगा। इसके बाद एजी मैगी से पूछता है कि उसे ये बटन कहाँ से मिला जो कि उससे 8 साल पहले गुम गया था, लेकिन मैगी उसे कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ डाली मैगी के कमरे की तरफ जाने की कोशिश करता है लेकिन वो डॉग उस कमरे का पहरा दे रहा था और जब डाली उसे हटाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो डॉग काफी ज्यादा फ्रेंडली है। फिर डाली मैगी से पूछता है कि क्या वो ठीक है। मैगी हाँ में जवाब देता है, ठीक है कितना हमें दिख ही रहा है ये। खैर फिर डाली मैगी से उस कमरे की दीवार की वॉलपेपर को चेक करने को कहता है तो वो देखता है कि ये तो वही कमरा है जिसपे वो दोनों बचपन में ड्राइंग किया करते थे और उस पर उनकी माँ का मैसेज भी था कि वेल डन माय डियर मैगी एंड डाली। और मैगी फिर जोर जोर से रोने लगता है। इसके बाद डाली सोचने लगता है कि हो ना हो उनकी माँ का हत्यारा इचिजो फैमिली से ही है। क्या एजी? नहीं, एक 5 साल का बच्चा हत्यारा नहीं हो सकता, फिर कौन? तभी वहाँ पे मिस मित्सुयामा भी आ जाती है जो कि अपना काम करने इचिजो फैमिली के घर आई थी। फिर डाली उनसे पूछता है कि क्या इचिजो फैमिली का कोई राज है क्या? तो वो कहती है कि तुम्हें पता चले तो मुझे भी बता देना। इसके बाद डाली इचिजो फैमिली की फोटो चेक करने लगता है तो उसे एक फोटो में अपनी माँ दिखती है। तो वो मिस मित्सुयामा से पूछता है कि क्या आप इस औरत को जानती हो? तो वो कहती है कि इसके कपड़े देखकर लगता है कि ये उनके घर की हाउस कीपर होगी, लेकिन कितनी अजीब बात है, तो काफी ज्यादा जवान दिख रही है। पर इचिजो तो 50 साल से नीचे वालों को काम पे रखते ही नहीं है और उन दोनों को इचिजो का एक राज मिल जाता है। इसके बाद उन्हें घर के फर्स्ट फ्लोर में से एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसमें उन्हें ओरेगन विलेज का एक मॉडल मिलता है जिसमें विलेज के सभी लोग और सभी घर थे और उन्हें विलेज के सभी लोगों की लिस्ट भी मिलती है। इसका मतलब इचिजो पूरे विलेज पर नजर रखे हुए हैं। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज आती है। मित्सुयामा डाली को एक बॉक्स में छुपा देती है और इन सब का इंतजाम अपने ऊपर ले लेती है। थोड़ी देर बाद जब डाली बाहर आता है तो वो देखता है कि मिस मित्सुयामा की डॉल जमीन पर टूटी हुई थी। इसके बाद डाली ये सारी बातें मैगी को बता देता है और कहता है कि हमारा यहाँ और रुकना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन मैगी जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो इचिजो फैमिली से सच उगलवा लेगा, पर कैसे? मैगी ये बताने से मना कर देता है। और इधर हम देखते हैं एजी की माँ मैगी को बच्चे जैसा बनाकर उसे ब्रेन वॉश करने लगती है। मैगी उसका विश्वास जीतने के लिए बच्चे की तरह एक्टिंग भी करने लगता है। अच्छा, इसलिए मना किया जा रहा था। इसके बाद डाली एक बुक में पढ़ता है कि जब इंसान झूठ बोलता है तो चाहे वो अपने चेहरे से कितना भी झूठ बोल दे, लेकिन हमारी बॉडी को झूठ बोलना नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल आई कॉन्टेक्ट मेंटेन ना करना, नर्वस होकर अपने हाथ पैर हिलाना, ये सारी चीजें। अब इसके बाद मैगी उन सबके साथ डिनर करने लगता है। डाली डिनर टेबल के नीचे था और जो उसने पढ़ा है वो अब उसे अप्लाई करने वाले हैं। फिर एजी की छोटी बहन कैरन मैगी से पूछती है कि वो कितने साल का है। वो बोलता है कि वो 5 साल का है। सभी लोग ऐसे ही रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि ये सब नॉर्मल है और मैगी उन सब से बच्चों वाले सवाल पूछता है, जैसे क्या एजी अपना बिस्तर अभी भी गीला करता है? तो सभी लोग कामली मना कर देते हैं, लेकिन नीचे उनकी बॉडी का रिएक्शन कुछ और ही होता है। फिर इसके बाद मैगी और डाली असली हत्यारे को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं जिसमें डाली मैगी को अपनी असली माँ बनाकर एजी के पापा के पास भेजता है, लेकिन वो तो उसे गले से लगा लेते हैं और उससे पूछने लगता है कि मिट्री तुम इतने वक्त तक कहाँ थी? तो फिर डाली मैगी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और मैगी कहता है कि हमारी माँ का नाम
मिट्री था। फिर डाली कहता है कि शायद हमारी माँ उनकी बीवी थी। इसके बाद वो एजी की माँ के पास जाते हैं, लेकिन वो तो उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाती है। इसका मतलब वो भी निर्दोष है, क्योंकि कोई भूत को मारने के लिए उसके पीछे नहीं आता। फिर वो दोनों उससे किसी तरह पीछा छुड़वा लेते हैं। तभी एजी मिगी को देख लेता है और अपनी पैंट गीली कर देता है और उसे भूत कहकर वहाँ से भाग जाता है। दोनों भाई एक ही चीज कहते हैं कि एजी गोनी कैसे हो सकता है। और अब मिगी भी अपने घर में वापस आ जाता है और वहाँ पे आकियामा भी उससे मिलने आया था। इसके बाद मिगी और डाली के मन में बस एक ही सवाल था कि एजी उनकी माँ को कैसे मार सकता है और क्यों। तो डाली कहता है कि ये राज वो उससे उगलवा लेगा, तो मैगी ये काम उस पर छोड़ दे। और डाली फिर से सैली बन जाता है। और इधर एजी की तबीयत कल रात के इंसिडेंट की वजह से खराब होती है और उसे ऐसा करते हुए सैली देख लेती है और उसे इसके लिए छेड़ने लगती है। एजी उसे कहता है कि इस बात को वो सीक्रेट ही रखे। इस बीच मिगी का दिया हुआ नेकलेस डाली से वहीं गिर जाता है। फिर एजी कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो। लेकिन सैली पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि उसके बारे में वो ऐसी और बातें जानना चाहती है, यही उसके पैसे होंगे। तो फिर एजी उसे अपने बचपन की फोटो दिखाने लगता है और उस पर वही सेम बटन था। और इधर मिगी को वो नेकलेस मिल जाता है। ये बात वो डाली को बताता है और डाली सोचता है कि ये उससे क्या हो गया और कहता है कि मिगी हमारे पास सैली के लिए टाइम नहीं है। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। अब अगले दिन जब वो सैली को स्कूल में ढूंढ रहा होता है तो उसे एजी और सैली एक क्लास में मिलते हैं। अब डाली एक अजीब सी सिचुएशन में पड़ गया था, लेकिन वो अपने मिशन के बारे में सोचता है और मिगी से कहता है कि वो एजी को डेट कर रही है और डाली यहाँ उसका दूसरी बार दिल तोड़ देता है। तो फिर मिगी घर आकर अपनी मम्मी पापा के पास फूट फूट कर रोने लगता है। इसे देखकर आंटी तो वाइन की बोतल निकाल देती है। वो सब सैली को बुलाने के नाम पर एक एक पी लेते हैं और दूसरी तरफ डाली सैली बनकर एजी के घर जाता है उससे सच उगलवाने के लिए। डाली एक हिप्नोटिक टेक्निक को सीख रहा था जिसकी प्रैक्टिस वो मिगी पे काफी टाइम से कर रहा था और उसके लिए सामने वाले को नींद में होना जरूरी है। फिर सैली एजी को अपने साथ सोने के लिए कहती है, लेकिन एजी मना कर देता है। फिर सैली कहती है कि उसे अकेले नींद नहीं आती है, तो वो उसे कई सारी डॉल के साथ सुला देता है। फिर सैली काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। इसे देखकर एजी शर्मा जाता है और कहता है कि एक साथ सोने के लिए उन्हें लवर होने की जरूरत है और उसके लिए उन्हें एक दूसरे को किस करना होगा। सच उगलवाने के लिए डाली को ये भी करना पड़ता है। इसके बाद जब एजी सो जाता है तो डाली अपनी हिप्नोटिक टेक्निक का इस्तेमाल करने ही वाला होता है कि मैगी वहां आ जाता है। वो सैली से कहता है कि वो उसके बारे में एक बार फिर सोच ले, लेकिन तभी एजी वहां आ जाता है और उसे वहां से धक्का दे देता है। डाली उसे पकड़ लेता है और उस पर अपनी आवाज में चिल्लाता है। तब मिगी को शक होता है कि सैली कहीं डाली तो नहीं, तो वो सैली के हाथ में काट लेता है और वहां से भाग जाता है। और फिर एजी कहता है कि 8 साल पहले उसने एक सुनहरे बाल वाली औरत को ऐसे ही धक्का दिया था क्योंकि उसे लगा कि वो भूत थी। डाली ये बात मिगी को बताने के लिए घर जाता है, लेकिन मिगी उसके हाथ को देखकर कुछ भी सुनने से मना कर देता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिगी अब आकियामा के घर में रह रहा है। आकियामा सोचता है कि ऐसा भी क्या हुआ है मैगी के साथ जो घर से भागकर यहाँ पे रह रहा है। फिर थोड़ी देर बाद डाली वहाँ आता है। आकियामा बोलता है कि तू तो ऊपर था, नीचे कैसे आया? तो वो कहता है कि वो खिड़की से गलती से नीचे आ गया था। मजे की बात तो ये है कि आकियामा भी उसकी ये बात मान जाता है। फिर डाली उसे जूस लाने के लिए कहता है और फिर मिगी से कहता है कि हमें एजी से अपनी माँ का बदला लेना होगा। लेकिन मिगी उससे काफी ज्यादा नाराज हुआ और उसे बोलता है कि वो अब से किसी के ऑर्डर नहीं लेता। इसके बाद डाली घर वापस आ जाता है तो वो ओल्ड कपल उसे बताते हैं कि विलेज में कॉस्ट्यूम कंपटीशन हो रहा है। और जब डाली को पता चलता है कि एजी भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो एजी को मारने का प्लान बनाता है और अब इवेंट भी शुरू हो जाता है। डाली अपनी कॉस्ट्यूम से सब पर नकली खून की बरसात कर देता है, तो इसकी वजह से उसे कोई वोट नहीं करता। अब एजी की बारी आती है। उसकी कॉस्ट्यूम कुछ खास नहीं थी, लेकिन तभी भी उसे 90% वोट मिलते हैं। और यहाँ हमें डाली के मास्टर प्लान के बारे में पता चलता है, जहाँ पे उसने एजी को मारने के लिए विनर सीट पे एक ट्रैप लगाया है। लेकिन एजी सबसे कहता है कि उसे जीतने का कोई हक नहीं है और इस जीत को ठुकरा देता है। और तभी वहाँ पे आकियामा और मिगी भी अपनी कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं और मिगी इस इवेंट का विनर बन जाता है। डाली के पैरों से तो जमीन खिसक जाती है और वो मिगी को रोकने के लिए जाता है, लेकिन मिगी विनर सीट पर बैठ जाता है और ट्रैप भी एक्टिवेट हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि एजी ने किसी तरह मिगी को बचा लिया था। इस बीच वो खुद ही चोटिल हो जाता है, लेकिन एजी सरवाइव कर लेता है और अब उसकी कंडीशन ठीक है, लेकिन उसकी माँ वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब इतना सब होने के बाद मिगी कुछ समझ नहीं पाता कि ये सब चल क्या रहा है, तो वो अपने घर वापस आ जाता है और देखता है कि डाली की तबीयत बहुत खराब है और वो नींद में भी मिगी का नाम बार बार ले रहा था। कल के हादसे ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। इसके बाद मिगी सैली बनकर एजी के घर जाता है। वो ये जानना चाहता था कि एजी ने उसे क्यों बचाया, लेकिन एजी की माँ गेट खोलती है और उसे कहती है कि एजी अभी किसी से मिलने की हालत में नहीं है। तभी एजी वहाँ आता है और सैली को अंदर बुलाता है। एजी की माँ उन दोनों को बाहर से ही देख रही होती है। फिर एजी अपनी माँ से मार्केट से ब्रेड लाने को कहते हैं। तब वो जाकर एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। सैली पूछती है कि तुमने मिगी को क्यों बचाया, तो वो कहता है कि मैं तो बस अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। और कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है और वो उसे वही ओरेगन विलेज का मॉडल दिखाता
जाता है। फिर एजी उसे बताता है कि बचपन में उसने किसी औरत को खिड़की से धक्का दिया था, लेकिन उसकी माँ ने उसे कहा कि वो सिर्फ एक भूत था। और अब जब वो बड़ा हो गया है तो वो समझ जाता है कि वो कोई भूत नहीं था, और सबूत के तौर पर उसे उस औरत की डॉल घर से भी मिल जाती है। एजी कहता है कि शायद तब से मेरी माँ को लगता है कि कोई मुझे मारना चाहता है, या शायद कोई मेरा राज जानता है। फिर एजी बताता है कि मेरी माँ मिकी को भी टारगेट कर रही है, ये बात उसे बता देना। ये देखकर मिकी की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। तभी अचानक से एजी की माँ उन दोनों के पीछे आ जाती है। एजी अपनी माँ को पकड़ लेता है और सैली को भागने के लिए कहता है, लेकिन वो साइको औरत डाली की विक पकड़ लेती है। तो मिकी अपनी विक वहीं छोड़कर भाग जाता है और कैरन के कमरे में छुप जाता है। वो साइको औरत अंदर आने ही वाली होती है कि तभी कैरन उसे वहां से भगा देती है, और वो बताती है कि वो औरत उसकी असली मां नहीं है। और इधर वो बाहर मिकी को पागलों की तरह ढूंढ रही होती है। और फिर वो मिकी के घर जाती है और उन दोनों ओल्ड कपल को नशे की दवाई देकर सुला देती है। और जब मिकी घर आता है तो वो उन दोनों को बेहोश देखता है, और जब वो ऊपर वाले कमरे में जाता है तो उसे एजी की माँ पकड़ लेती है। और अब वो भी हैरान है कि ओह, तुम दोनों एक नहीं दो हो। और फिर वो कहती है कि उन दोनों में से बस एक ही बचेगा, तो पहले कौन मरना चाहता है। तो डाली मिकी के लिए मरने को भी तैयार हो जाता है, लेकिन तभी ही वहाँ पे मिस मित्सुयामा उन्हें बचाने के लिए आ जाती है और उन दोनों को किसी तरह बचा लेती है, लेकिन खुद इस बीच में मारी जाती है। वो दोनों वहाँ से भागकर विलेज के एक श्राइन में कुछ दिन बिताते हैं। इसके बाद कुछ दिन की लड़ाई के बाद उन्हें समझ आता है कि वापस जाकर उन्हें कुछ करना होगा। फिर वो अपनी एक टीम बनाते हैं जिसमें मारुता भी होता है। थोड़ा भाव खाने के बाद वो भी उनके साथ पार्टनर इन क्राइम बन जाता है। और इस बीच हमें ये पता चलता है कि मिस मित्सुयामा की मौत का इंजाम इन दोनों पर लगा है। फिर मिकी और डाली अपने ट्विन होने का सीक्रेट भी रिवील कर देते हैं। फिर थोड़ी कंफ्यूजन के बाद सब मिलकर इचिजो का सच बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। प्लान सिंपल है, एजी को हॉस्टेज बनाएंगे और फिर उसकी माँ से सच उगलवाएंगे। इसके लिए वो कैरन की मदद लेते हैं। आकियामा नीचे पुलिस का ध्यान बटाता है और वो तीनों रस्सी से कैरन के कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पर मारुता कैरन के सामने हीरो बनने लगता है। फिर कैरन पेट दर्द का बहाना बनाती है और अपने पापा का उससे ध्यान बटाती है ताकि वो उनके इस प्लान के बीच में ना आए। और दूसरी तरफ मिकी डाली एजी को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उस साइको औरत ने उसे भी ब्रेन वॉश कर दिया था और अब वो बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा था। और जब वो एजी को वहाँ से लेके जाने लगते हैं तभी मारुता के पास वो डॉग आ जाता है, और तभी वो साइको औरत भी वहाँ आ जाती है। मारुता तुरंत सीढ़ियों से ऊपर जाता है और जो प्लान है उस पर अड़ा रहता है। और फिर मिकी और डाली एजी के गले में चाकू रखकर उसे सच बताने की मांग करते हैं, और अब हमें इस स्टोरी का काला सच पता चलने वाला है। फिर वो साइको औरत, या फिर मैं कहूँ रेको इचिजो, बताती है उसने एक डॉक्टर से शादी करी थी। उसकी जिंदगी परफेक्ट थी, लेकिन जब तक वो मेड नहीं आ गई, और वो मेड और कोई नहीं बल्कि मिकी और डाली की माँ थी। मिट्री रेको को अपनी बड़ी बहन जैसा मानती थी। दोनों की बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन एक दिन ये सब बदल जाता है जब रेको को पता चलता है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि जिस परफेक्ट जिंदगी का वो सपना देखा करती थी ये उसका अंत था। तो वो मिट्री से रिक्वेस्ट करती है कि उसकी जगह वो उसके बच्चों की माँ बन जाए। मिट्री को पता था कि ये गलत है, लेकिन वो उसे मना नहीं कर पाती। और जब मिट्री अपने सीक्रेट मिशन को कर रही होती है तो रेको उसे मिशन कंप्लीट करते हुए बाहर से देख रही होती है, वो भी बिना पलके झपकाए। खैर, अब मिट्री प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तभी वहाँ पे रेको का पति आता है और वो उसे गले से लगा लेता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उस मिशन को वही लीड कर रही है। रेको उन्हें देख लेती है और यहाँ से वो पूरी साइको बन जाती है। फिर वो बताती है कि मिट्री ने 2 सुनहरे बालों वाले बच्चों को जन्म दिया और वो श्राप से आजाद हो गई। फिर वो दीवार से चढ़कर मारुता का कैमरा नीचे फेंक देती है और मिकी और डाली के पास आ जाती है। डाली चाकू को उसकी तरफ करता है, लेकिन वो अपने हाथ से उसे पकड़ लेती है और नीचे फेंक देती है। और तब वो एजी को अपने पास बुलाती है, लेकिन तभी एजी अपनी माँ को धक्का दे देता है। और अब जो प्लॉट रिवील होगा उसको सुनकर तुम्हारी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। तो मिकी और डाली की माँ ने ट्विंस को नहीं बल्कि ट्रिपलेट्स को जन्म दिया था और एजी उनका तीसरा भाई है। एजी उन दोनों से पूछता है कि उनकी माँ कहाँ है, तो डाली कहता है कि वो मर चुकी है और उन्हें उसी ने मारा था। एजी इसे सुनकर टूट जाता है और अपनी माँ को नीचे से लेकर चला जाता है। तभी वहाँ एजी के पापा आ जाते हैं। वो उन सबसे पूछते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी अचानक से सभी लोगों को नीचे से उस साइको औरत की चिल्लाने की आवाज आती है। जब सभी लोग नीचे जाते तो उन्हें उनकी लाश दिखती है, लेकिन 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 ये सब उसकी चाल थी। वो उन सबको उस कमरे में बंद कर भाग जाती है और वो एजी को लेकर कहीं दूर जाने की तैयारी करने लगती है। पर तभी एजी उन्हें चाकू मार देता है क्योंकि आज जो हुआ है वो उसकी वजह से काफी ज्यादा टूट चुका है और खुद को भी मारने के लिए वो घर में आग लगा देता है। और जब नीचे उन्हें पता चलता है कि घर में आग लग चुकी है तो वो सभी लोग किसी तरह घर से निकल जाते हैं।
लेकिन एजी अभी भी अंदर था। जब डाली को ये पता चलता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने के लिए घर के अंदर चले जाता है। मैगी भी उसके पीछे आ जाता है और जब डाली एजी को जबरदस्ती पकड़कर घर से नीचे लेके जा रहा होता है तो एजी अपना हाथ छुड़वाता है तो डाली ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसके पीछे वो दोनों भी नीचे गिर जाते हैं और अचानक से ऊपर से झूमर नीचे गिर जाता है। मैगी तो मरते मरते बचता है लेकिन धुएं की वजह से उनका वहां पर दम घुटने लगता है और यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन वहाँ पर मिस मित्सुयामा की सोल आकर उनकी मदद करती है और वहाँ से धुएं को साफ कर देती है और फिर वो दोनों एजी के पास जाते हैं जो कि झूमर के नीचे दबा हुआ था। फिर मिगी और डाली उस झूमर को हटाने की कोशिश करते हैं। एजी उन्हें ये करते हुए देख रहा था। वो उन्हें कहता है कि उसे वो यहाँ अभी भी छोड़कर जा सकते हैं। डाली कहता है कि वो अपने भाई को ऐसे यहाँ पर मरने नहीं देगा और उसे उनके साथ चेरी पाई खाने के लिए इन्वाइट करता है। एजी ये सब इमेजिन करता है और मान जाता है। फिर वो तीनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और एजी सारी चीजों का इंतजाम खुद पर ले लेता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि वो कैमरे की टेप किसी चमत्कार से सरवाइव कर जाती है और पुलिस को उससे रिको का कन्फेशन मिल जाता है जिससे एजी की सजा थोड़ी कम हो जाती है। और इधर कैरन और मारुता का रिलेशनशिप अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बदल जाता है क्योंकि कैरन अब कहीं और शिफ्ट हो रही है। दूसरी तरफ डाली ने उन दोनों ओल्ड कपल के सामने आना बंद कर दिया था और हमें पता चलता है कि डाली का चेहरा उस दिन आग से जल गया था। मिगी कहता है कि हमें उन्हें सच बता देना चाहिए लेकिन डाली मना करते हुए कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उन्हें कोई दिक्कत हो। पर एक दिन आकियामा मिगी से पूछता है कि तुम दोनों ऐसे कब तक रहोगे, तुम दोनों हमेशा ऐसे नहीं रह सकते। लेकिन मिगी तो चाहता ही है कि वो सबके सामने मिगी और डाली की तरह रहे लेकिन उसे नहीं पता कि डाली क्या चाहता है। डाली उन दोनों की ये सारी बातें सुन रहा था और वो खुद से कहता है कि वो मिगी की परछाई बन के रहेगा। अब उस रात डाली को एक सपना आता है कि मिगी की शादी हो गई है और उसके बच्चे भी हो गए हैं लेकिन वो अभी भी टेबल के नीचे ही है। वो आंखों में आंसू लेकर क्रिसमस की सुबह उठता है और देखता है कि क्रिसमस ट्री के नीचे 2 गिफ्ट है। उन दोनों ओल्ड कपल को पता चल चुका था कि वो एक नहीं 2 है और वो डाली को खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अब हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अब काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। आकियामा को अभी भी बर्ड्स को देखना पसंद था और मारुता काफी ज्यादा हैंडसम हो गया है। मिगी ने अपने बाल छोटे कर लिए थे और उसे आर्ट्स पसंद है और इधर डाली ने अपने बाल बढ़ाए हुए थे और एक दिन एजी अपने पूरे परिवार के साथ उनसे मिलने आता है। डाली मजाक में सैली बनकर वहाँ पर आता है। सभी लोग एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो तीनों अपनी माँ की कब्र में जाते हैं। एजी वहाँ पर फूल रखकर कहता है कि अगर मैं उनसे कभी मिला तो मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने एक इम्परफेक्ट लाइफ पर एक हैप्पी लाइफ जी है। और आखिर में हम देखते हैं कि डाली अब अपनी पढ़ाई के लिए विलेज से जा रहा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।